अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। पिछले एक हफ्ते के अंदर क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ हो गया है। हाइलाइट्स में दे देता हूँ। जैसे रमीज़ राजा ने माफ़ी मांगी है, पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया टूर का। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और बहुत ही एक वो न्यूज़ लोगों को शॉक कर रही है कि फ़खर ज़मान टीम में नहीं है, तो बात करेंगे। और आज जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच था। साउथ अफ्रीका इस वक्त अपर हैंड पर है। इसके अलावा जो है वो आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील नंबर 7 और नोमान अली नोमान अली भी टॉप 10 रैंकिंग के अंदर शामिल हो गए। सॉरी, मुझे उनकी रैंकिंग का नहीं पता अभी। और बॉलर्स में रबाडा नंबर 1 बॉलर हो गए। इस बारे में पूरी बात करेंगे। भाइयों, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पीसीबी ने ब्रॉडकास्टर के ऊपर नोटिस लिया और उसके ऊपर रमीज़ राजा को एक लोगों ने भी एक तनकीद की थी। हमने भी यहाँ पे बैठ के तनकीद की थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री को लेके और जो उनको बैकलैश किया वो किया, जो उन्होंने उनसे कैप्टन शान मसूद से जो सवालात किए थे, तो वो उसके ऊपर उनको बहुत बैकलैश मिली है और उन्होंने आके माफ़ी भी मांगी है। और रमीज़ भाई से देखो, पर्सनली तो कुछ नहीं है, लेकिन जितना बेड़ा गर्क आपने किया है इन दिनों में जब आप चेयरमैन थे और उसके बाद भी, तो वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपने एक अच्छे खासे प्लेयर की एक करियर के लगा दिए भाई, तो मतलब आपसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ओडीआई और T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे वो देखने वाली बात है। वरना मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे। बस एक ओपनर के तौर पे फ़खर ज़मान, जो कि पाकिस्तान के पिछले 1 साल 2 साल के अंदर जो थे वो बेस्ट ओडीआई ओपनर थे, जिनकी 50+ की कुछ एवरेज है, बट उनको स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात, वाइट बॉल के कैप्टन का ऐलान हो गया। ये तो मैं भूल गया था, ये भी कवर करना था कि रिजू, हमारा रिजवानर, वो भाई कैप्टन बन गया है। और बहुत बहुत मुबारक हो रिजवान आपको, जो पीछे से आप ये कर रहे थे, आपको उसका फल मिला भाई। बहुत मेहनत की है अगले ने कैप्टन बनने के लिए, नॉट फॉर आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। बट हाँ, फ़खर ज़मान की बात अधूरी रह गई। फ़खर ज़मान को एक ट्वीट बहुत महंगी पड़ गई, जिसका खुमियाजा उन्होंने भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको इंजरी है, जो कि उन्होंने ख़ुद क्लेम की थी कि मुझे 2 से 3 महीने रिकवरी के लिए चाहिए और क्वाइट पॉसिबल कि मैं टूर का हिस्सा ना हूँ। उन्होंने पहले ये बात बोली थी, तो उनके एक्सक्लूजन के ऊपर इतना सवाल नहीं है, क्योंकि वो इंजर्ड थे और वो इंजरी कैरी कर रहे थे। बट उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, जो कि बहुत मतलब एक समझ ना आने वाली बात है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया। ऐसा खैर नहीं करना चाहिए था पीसीबी को एक ट्वीट की वजह से। और फ़खर ज़मान ने सुना है वो साया कॉरपोरेशन छोड़ दी। उनके भाई की एक ट्वीट थी, उनके भाई का नाम मेरे जहन में भी आ नहीं रहा। उन्होंने एक ट्वीट की थी कि फ़खर ज़मान जो है अब साया कॉरपोरेशन से अलग हो गए। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बाबर भाई, एक बंदे ने एक ट्वीट किया आपके लिए और उसके करियर के लग गए। तो भाई मेहरबानी करके छोटी सी ट्वीट कर दें, लिख दें दिस शैल टू पास, स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा ही लिख दें। साजिद खान ने भी तो लिखा है ना, उसके लिए है, फ़खर ज़मान के लिए। तो आप भी कुछ लिखवा दें। आपको क्या मसला है? आप कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपको बचाने के चक्कर में उसके अपने करियर के लग गए। देख लें आप, पहले भी उसने सेक्रीफाइस की थी अपनी पोजीशन, ओपनर से आपने उसको चौथे नंबर पे कर दिया था। वो बंदे ने उस वक्त भी सेक्रीफाइस किया आपके लिए, और अभी तो अपने करियर के साथ अगले ने खेल लिया, सेक्रीफाइस कर लिया, जो भी है।
बहरहाल अब देखते हैं 3 नवंबर से आई थिंक ओडीआई स्टार्ट है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान एक नए कैप्टन वार्नर के साथ, हमारे मोहम्मद रिजवान के साथ उतर रहे हैं मैदान में, और वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट की, और आगा सलमान अच्छी चॉइस है बोले, और उनको फुल टाइम कैप्टनसी मिल रही है जिम्बाब्वे टूर के ऊपर, तो इन T20 सॉरी। तो बस सही है, वो देखो क्या होता है। लेकिन जिस फॉर्म के अंदर इस वक्त हमारे आगा सलमान है, तो ही डिज़र्व टू बी द कैप्टन, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। शाहिन शाह कभी आप दोबारा कैप्टनसी लेगा नहीं, और मतलब वो वाइस कैप्टन भी नहीं बनेगा, वो बादशाह का वज़ीर कौन, तो वो तो नहीं बनेगा। बहरहाल सीन्स ऐसे हैं कि कुछ इख्तलाफ हैं उससे, कि जो साहिबजादा फरहान उनको T20 में क्यों रखा, जबकि वो लिमिटेड ओवर्स में ओडीआई के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो उनको T20 के अंदर रखने का समझ नहीं आता। आपने साइम अयूब को T20 में नहीं रखा, उनको ओडीआई में रखा, और साहिबजादा फरहान को T20 में रखा, ओडीआई में नहीं रखा, ये थोड़ा समझ नहीं आ रही कहानी। तो हालांकि साइम अयूब को T20 सूट करता है, और साहिबजादा फरहान को जो है वो ओडीआई सूट करता है, लेकिन यहाँ कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि दो लड़के ऐसे हैं जो कि अपना T20 के अंदर ओपनिंग स्पॉट नहीं छोड़ेंगे, और जिसकी वजह से साइम अयूब को या किसी भी प्लेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो साहिबजादा फरहान से ओपन कराएं या उसको वन डाउन भेजें, क्योंकि फ़खर जमान भी नहीं है, तो मुश्किलात तो आएंगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप अगर फाइट करेंगे तो भाई बहुत अच्छा है। आप फाइट करके हारें, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप से हम आपको ओन करेंगे, आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप फाइट करते हुए नज़र नहीं है, उसी तरह जैसे पहले चल रहा था ग्रुप बनने और ये वो, आई थिंक उससे बाहर निकलना है। बाकी यार गैरी क्रिस्टन ने रिटायरमेंट ले ली, मतलब उसको आए हुए भी कितना ही टाइम होता है। एक वर्ल्ड कप भी तो खेला उसने हमारे साथ, उसके बाद कोई मेरे ख्याल से वो भी नहीं हुई थी, कोई उसके कोई सीरीज भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई वाइट बॉल की हमारी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो आया, उसने वो हारा और वो चला गया, ओ सॉरी, वो आया, उसको हरवाया और वो चला गया। बट थोड़ा सा ये है कि गैरी क्रिस्टन को कैरी करना था आपने, क्योंकि वो उसको ज़रूरत नहीं है भाई कोचिंग का, वो करने की, वो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच है क्रिकेट में। तो उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उसकी रेज्यूमे सीवी बहुत बढ़िया है, तो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते थे। बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे आई थिंक उनके और पीसीबी के दरमियान, जो कि जिनकी वजूहत की वजह से गैरी क्रिस्टन ने जो है वो बाहर हो गए हैं, वो जो कि रिज़ाइन दे दिया उन्होंने। तो बहरहाल देखो, अब अभी फ़िलहाल जेसन गिल्स्पी ही जा रहे हैं पाकिस्तान के कोच बन के ऑस्ट्रेलिया टूर पे, लेकिन हो सकता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद जो है वो वाइट बॉल कोच चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जेसन गिल्स्पी के अलावा कोई और अनाउंस हो जाए, और क्वाइट पॉसिबल चांसेस हैं वो आकिब जावेद के। ये अंदर की खबर है बहुत। तो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नज़र आएंगे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, तो आकिब जावेद आपके वाइट बॉल के कोच बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम खबर मैं दे रहा हूँ, ये अपने पास रखना सही। ये देखना इंशाल्लाह इस पर होगा कुछ ना कुछ। और सुनने में आ रहा है कि असद शफीक जो है वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं सिलेक्टर, वो प्लेइंग 11 बनाने के अंदर बहुत अहम किरदार होगा उनका। तो देखें अब उसमें क्या होता है, क्योंकि देखो आकिब भाई ने सिंपल सी एक बात बोली है कि भाई टीम के लिए खेलो, सही है, ये अपने लड़कों को खिलाने वाली बात नहीं है। और हाँ, सबसे अच्छा हुआ शादाब और इफ्ती मेनी, इफ्ती चाचा फारिग, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग इफ्ती चाचा, और टीम से भी फारिग, और बहुत अच्छा डिसीजन था। उससे कुछ नहीं होना भाई, वो खाली हाइप क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं है। हालांकि पोटेंशियल था, लेकिन वही साया कॉरपोरेशन के साय में जो भी आता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आपको तो पता है, आपने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, इवन बड़े बड़े प्लेयर्स एग्जाम्पल हैं, जब जो भी
उसके साए में आया है, उसकी काया पलटी है। बहरहाल बात करेंगे, बाबर आजम का कमबैक हो रहा है। ही इज़ द फाइनेस्ट ओडीआई बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ा सा एरोगेंस आ गया था, थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैग थी, और मतलब अपने सीख नहीं रहे थे। तो कोशिश करेंगे बाबर भाई, हमें उम्मीद है, और हम बैक कर रहे हैं यार बाबर को ओडीआई के अंदर। ओडीआई का बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, नंबर 1 ओडीआई में है, और इवन एवरेज भी अच्छी है। बट भाई थोड़ा टीम के लिए खेल लो, वन डाउन पोजीशन आपको पता है बहुत क्रिटिकल होती है ओडीआई के अंदर। तो थोड़े रन्स कर लो बाबर भाई, फॉर्म आ जाएगी, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, फिर पता है ना रिटेन भी करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या पता हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट कीपर कैप्टन था, याद तो होगा। इस बार भी यही है, और इस बार तो हो भी पाकिस्तान में रही है। अभी मैं देख रहा था वो कद्दाफी स्टेडियम इन्होंने बहुत वो अच्छा रेनोवेट किया, मतलब भाई पैसा वैसा लगा रहा है पीसीबी, क्या बात है। ट्रॉफी जीत लो, जीत लो यार, क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। बाकी भाई इंडिया और न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट में स्टार्ट होने वाला है, और इंडिया ने जो है वो रैंक टर्नर पिच की डिमांड की है, और दोबारा सेट मिचेल सेंटनर से आउट होंगे सारे, या आउट करेंगे उनके प्लेयर्स उनको, देखो क्या होता है। बट एक बात बता दूं, ये मैच WTC इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैच जीतना है। आप सीरीज़ हार गए ठीक है, लेकिन ये मैच जीतोगे WTC के फाइनल के चांसेस और आपको बढ़ जाएंगे, कि आप अपने ऊपर रिलाय करोगे, फिर आप और किसी टीम के ऊपर और किसी नेशन के ऊपर आप रिलाय नहीं करोगे। अभी फिर आपकी 5 मैचेस की सीरीज़ बाकी है बीजी टीम में, और जो कि बहुत बड़ी सीरीज़ है, और इवन पैट कमिंस यहाँ तक बोल चुके हैं कि ये हमारे लिए एशेज से भी बड़ी सीरीज़ हो गई है। तो इंडिया जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम देता है, और इवन जीतता भी है। तो अगर ये मैच इंडिया जीत गया न्यूजीलैंड से, जो थर्ड टेस्ट है मुंबई में वानखेड़े में, उसके बाद फिर इंडिया के पास इक्वेशन ये है कि बीजी टीम है, एटलीस्ट 3 मैचेस उनको जीतने हैं, 3 मैचेस जीतना, जो कि हमें मालूम है ऑस्ट्रेलिया में जाके इजी नहीं होगा, बट इंडिया वो टीम है जो कि ये अचीव कर सकती है। तो हु नोज़ के क्या होता है। अभी तो आगे बहुत क्रिकेट है, अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर है, फिर जिम्बाब्वे का टूर है, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर है। इसी बीच के अंदर जो है वो चल रही है कहानी उसकी बीजीटी की, तो अभी आगे फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी है। तो अभी बहुत वो है क्रिकेट, तो बात करते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।